मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कम्यूटेटिव नहीं है। कम्यूटेटिव का क्या मतलब है कि अगर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आता है। इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, क्या पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स। बट मैट्रिक्स के अंदर ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो बी को ए से मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो उसके इक्वल नहीं होता है। ठीक है जी। इसका ये मतलब है कि a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। लेकिन क्या हमेशा ऐसे होता है? दो छोटी छोटी एक्सेप्शंस हैं। इन दोनों एक्सेप्शंस के अलावा हमेशा जब आप दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कम्यूटेटिव नहीं होगा। और इन दो केसेस में मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से वो दोनों कम्यूटेटिव हो जाएंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये जो एक्सेप्शन नंबर 1 है वो ये कहती है कि अगर आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, ठीक है जी, आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें या मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, यानी कि आई इंटू ए करें या ए इंटू आई करें, आंसर हमेशा ए ही आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल एग्जामिनर आपको कह सकता है अच्छा भाई देखें मेरी बात सुने, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, जब मैं उसको बी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास वही आंसर आता है जो बी को ए से मल्टीप्लाई करने से आता है। पहली बात उसने ये बताई। दूसरी बात उसने ये बताई कि जब मैं b को a से मल्टीप्लाई करता हूं तो जो मेरा आंसर आता है ना वो a के इक्वल ही होता है। आप कहेंगे बस ठीक है, पकड़े गए, समझ आ गई मुझे। क्योंकि ये जो चीज है वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में ही पूरी हो सकती है। वो आपसे कहता है अच्छा बताएं b क्या होगा, तो हम कहेंगे कि b जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को नॉर्मली आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है जी, दिस वाज द एग्जाम्पशन नंबर 1 के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों केसेस में आंसर सेम आता है। हम पढ़ रहे हैं कि ये कम्यूटेटिव नहीं है, तो ये इसकी एक एग्जाम्पशन जो है ना वो ये है। सिमिलरली मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, ए इनवर्स, इनवर्स करना भी हम सीखेंगे, आपने पढ़ा होगा, इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें या इनवर्स मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। ठीक है ना जी। तो अगर वो हमें इसी क्वेश्चन में कहता, सिर्फ एक चीज चेंज कर देता, वो ये कहता कि जनाब मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वही आंसर आ रहा है जो ए को बी से मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, और जब मैं बी को ए से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर आई आता है, तो बी क्या होगा फिर? तो आप कहेंगे हाँ जी मुझे पता चल गया कि जो बी है वो एक्चुअली ए इनवर्स के इक्वल होगा। ठीक है ना जी। तो ये दो कंडीशंस को इंटरप्रेट करना या पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया। इस तरह का कोई क्वेश्चन मैंने अभी फीडबैक में तो नहीं देखा, लेकिन एग्जामिनर इस तरह की बात पूछ सकता है कि अच्छा ये बात जरा मुझे बताएं, तो फिर आपका पता चले। बहरहाल कभी कभार तो ऐसे भी होता है कि a इंटू बी पॉसिबल होता है लेकिन b इंटू ए पॉसिबल ही नहीं होता। क्या ऐसे भी होता है? हाँ ऐसे होता है। अभी देखें हमने एक एग्जांपल देखी कि मैट्रिक्स ए जो है इसको ऑर्डर है 1 इंटू 4 और मैट्रिक्स बी जो है वो उसका ऑर्डर है 4 इंटू 4। तो ए और बी जो थे वो हमने कहा कि क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, हमने इन दोनों का सेंटर देखा, हमने कहा जी बिल्कुल मल्टीप्लाई हो सकते हैं। लेकिन क्या इसी सेम सिनेरियो में बी ए से मल्टीप्लाई हो सकता है? देखिए जरा, आपने कहा बी इंटू ए, अच्छा बी का ऑर्डर क्या था 4 इंटू 4, ए का ऑर्डर क्या था 1 इंटू 4, और क्या ये दोनों सेंटर वाले बराबर हैं? जी बिल्कुल बराबर नहीं है, तो बी इंटू ए तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि कभी कभार ऐसा भी हो कि ए इंटू बी तो पॉसिबल ही हो, बी इंटू ए पॉसिबल ही ना हो, उसका आंसर ए इंटू बी के इक्वल आने की बात तो और है। ठीक है ना जी। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं जी एक और प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कि तीन अगर आपके पास मैट्रिक्स हैं, उन तीन मैट्रिक्स के साथ जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर आप मैट्रिक्स को ए को मल्टीप्लाई करें बी इंटू सी के साथ तो वही आंसर आता है जो ए बी को सी से मल्टीप्लाई करने से आता है। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर जरूरी है, पहले आपने बी को सी से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके बाद जो आंसर आए ए को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। आपने ऐसे नहीं करना कि b इंटू सी मल्टीप्लाई बाई ए, ऐसे नहीं करना। ठीक है जी। तो ये कुछ लाइन आइटम्स हैं, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि एक रेलेवेंट प्रॉपर्टी है। मैं उन तमाम प्रॉपर्टीज के नाम में तो नहीं जा रहा, लेकिन आपको मैं ये बता सकता हूँ कि जनाब ये प्रॉपर्टीज चेक हो सकती हैं और इन प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट
आपको बताना पड़ेगा। एमसीक्यूज आ सकता है कि अच्छा बताएं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ना वो ठीक है। सही है जी, तो आप एक दफा इनको याद कर लीजिएगा। ये प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने पढ़ ली है।